नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज का वीडियो कंप्लीट डिटेल्स होने वाली है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम में हम फेल हो गए हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, नॉन कॉलेज हो या रेगुलर हो। ध्यान रखें, फेल हो गए हैं तो आगे हमें क्या करना है। बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। सभी चीजों के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू होंगे तो कैसे होंगे, रेगुलर दे तो रेगुलर को क्या करना है, नॉन कॉलेज वालों को क्या करना होता है। सभी जानकारी एक वीडियो में अवेलेबल होने वाली है। सारी चीजें बताने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। कोई सवाल इससे रिलेटेड निकल जाएगा आपके पास में, फिर से निकले कि भाई वीडियो देखने के बाद में कोई सवाल रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे बता देंगे या फिर कमेंट कर देंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम में फेल हो गए, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, आगे कैसे करेंगे, कंटिन्यू कैसे करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई हैं। आरयू यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में फेल हो गए, क्या करें। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा रहती है। उसका कारण है फर्स्ट ईयर में चाहे बीएससी हो, यहाँ पे पास हो जाते हैं लोग, लेकिन बीएससी में फर्स्ट ईयर में जो फेल होने वाले की संख्या है वो 90% के आसपास रहती है। 10% में जो पास होते हैं उनमें भी बैक लगी हुई होती है, ध्यान रखो। तो बीएससी का रिजल्ट काफी खराब रहता है और लगभग सभी यूनिवर्सिटी का खराब रहता है। बात करते हैं क्योंकि नंबर सिस्टम जो है ना, यह समझ नहीं पाते हैं। मैंने काफी वीडियो डाले हुए, फिर भी इस बार भी काफी विद्यार्थियों ने समझ में नहीं आई, और जिनको समझ में आया वो पास हो गए। किसी का एक पेपर खराब हुआ तो बाकी में उन्होंने मेहनत की और अच्छे से, मतलब उन्होंने समीकरण के हिसाब से पास किया। काफी वीडियो डाले, उनको देख लेना अगर जो भी विद्यार्थी हो। लेकिन अभी बात करते हैं कि फेल हो गए, हम क्या कर सकते हैं। देखो, रेगुलर और नॉन कॉलेज। रेगुलर विद्यार्थी दो चीज ध्यान रखेंगे भैया, रेगुलर विद्यार्थी दो चीज ध्यान रखेंगे। रेगुलर जब कोई विद्यार्थी होता है ना तो उसका एडमिशन फीस जमा होती है, जब वो एडमिशन होता है तभी ध्यान रखो। लेकिन नॉन कॉलेज विद्यार्थी का फॉर्म कब आ जाता है, नॉन कॉलेज की पहली प्रोसेस कहां से शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर के आसपास शुरू होती है ना, उससे पहले तो कोई सवाल बनना ही नहीं चाहिए। तो जो सवाल यहाँ पर चल रहे हैं नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के, रेगुलर की देखे देखे मतलब कि उनके भी सवाल चल रहा है, तो अभी वो सवाल को होल्ड करेंगे थोड़ा सा। अब मैं बता देता हूं कि जब रेगुलर विद्यार्थी कोई था वो फेल हो गया ना भैया, रेगुलर कोई विद्यार्थी था फेल हो गया, चाहे बीए के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो उसकी एडमिशन फीस क्यों जमा होगी, ये ध्यान रखो। क्यों जमा होगी फीस, एडमिशन फीस नहीं जमा होती। लेकिन अब देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं लिख देता हूं, आपको समझा देता हूं। गवर्नमेंट कॉलेज में किसी का एडमिशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम में फेल हो गया भैया, 2023 का जो एग्जाम लगा उसमें फेल हो गए, अभी जो रिजल्ट आए, अब वो विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज में है तो उसका एडमिशन अगली क्लास की फीस जमा होगी क्या, नहीं होगी ना। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि रिजल्ट से पहले ही फीस जमा करवा ली गई थी, बिल्कुल प्रोविजनली प्रमोट जिसको नाम दिया गया था, और उसमें पहले कह दिया गया था कि भैया, और मैंने भी वीडियो बना दिया था कि पहले फीस जमा करवा लेते हैं अगली क्लास की, अगर पास हो गए तो आपको उस फीस को कंटिन्यू कर देंगे अगली क्लास के साथ में, और फेल हो गए तो ध्यान रखो फीस रिटर्न हो जाती है। ये पहले से ही कोरोना के टाइम से मतलब सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा गया और पहले फीस जमा होना शुरू हो गई ताकि सेशन शुरू किया जा सके, फेल वालों के चक्कर में पास वाले विद्यार्थी लेट ना हो, ऐसा करने का प्रयास किया गया था। लेकिन अब आपको बता देता हूं कि रेगुलर विद्यार्थी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में फेल होता है ना तो ध्यान रखो उसको अगली क्लास की नहीं, उस क्लास की भी एडमिशन फीस जमा नहीं करवानी होती है, ध्यान रखो। अब काफी विद्यार्थी जिन्होंने करवा रखी और फेल हो गए रिजल्ट में, तो उनको फीस रिटर्न हो जाएगी, इंतजार करें, कॉलेज की तरफ से नोटिस लगेगा जहां पे भी आपका एडमिशन है, वहां से अपन रिटर्न ले लेंगे फीस, है ना, ध्यान रखो। अब बता देता हूं भैया कि बीए फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, जिस क्लास में आप फेल हुए हैं, फर्स्ट, नॉन को बाद में बताऊंगा, पहले रेगुलर का समझ लो भैया ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मान लो जिस भी क्लास में आप फेल हो गए, कोई फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, तो जब फेल ही हो गए तो भैया क्या करना होगा, फर्स्ट ईयर ही दोबारा करनी होगी ना। जिसके फेल लिखा आया है उसको फर्स्ट ईयर की दोबारा करनी होगी, जिसके EFPS लिखा है वो सेकंड ईयर में हो चुका है, ध्यान रखो, ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। सेकंड ईयर में जो फेल हो गया उसको सेकंड ईयर दोबारा करनी पड़ेगी। बात करूं थर्ड ईयर में कोई फेल हो गया, क्लियरली फेल हुआ है तो ध्यान रखो उसको थर्ड ईयर दोबारा करनी पड़ेगी। दूसरा बात करूं, थर्ड ईयर में कोई चीजें लिखी आती हैं कि यहाँ पे जैसे PPTO आ गया, SUPP आ गया लिखा हुआ, तो उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम लगता है, ये ध्यान रखो। और ये रिजल्ट के जो रिजल्ट है जिसमें फेल लिखा है उसके थोड़े दिनों बाद में सप्लीमेंट्री फॉर्म चालू हो जाते हैं। इस सेशन के चालू होने वाले अगस्त में शुरू हो जाएंगे एंड तक, ये ध्यान रखो, और सितंबर में आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम लग जाएगा। ये फाइनल ईयर वालों के लिए अवेलेबल होता है सप्लीमेंट्री, ध्यान रखो। लेकिन जिसके फेल ही आया है ना वो सप्लीमेंट्री नहीं दे सकता है, ध्यान रखना। जो फेल ही लिखा है वो सप्लीमेंट्री नहीं दे सकता। जिसके PPTO या SUPP लिखा है उसको
सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा, ये ध्यान रखें। तो ये बात होगी किससे रिलेटेड, चाहे बीए से रिलेटेड हो, चाहे बीएससी से रिलेटेड हो, बीकॉम से रिलेटेड हो, ये रेगुलर से रिलेटेड बातें हो गई, ये ध्यान देखो। अब मैं बता देता हूं भैया कि जब आप रेगुलर विद्यार्थी थे, आप फर्स्ट ईयर में थे, फेल हो गए, तो अब आपको फर्स्ट ईयर ही करनी है, ठीक है। मैं समझा देता हूं, पूरा समझना, सारी चीजें एक ही वीडियो में, काटना नहीं है, ये वीडियो काटने वाला नहीं है। आप लोग काट काट के देखते हैं, वो गड़बड़ है, उसी से समझ में नहीं आती चीजें, ये गलती होती है आपकी। मुझे पता लग जाता है काट काट के देख रहे हैं आप, है ना, वो सारी चीजें मुझे दिखा देता है यूट्यूब। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप फेल हो गए, अब फर्स्ट ईयर ही दोबारा करेंगे, तो फेल हुआ विद्यार्थी, रेगुलर विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, उसको एक्स स्टूडेंट से फॉर्म लगाना होता है, ये ध्यान रखें। एक्स स्टूडेंट फॉर्म कब लगता है, एग्जाम फॉर्म लगता है, ध्यान रखो, अक्टूबर नवंबर में। सेम वही है, सेकंड ईयर में फेल हो गए तो एक्स स्टूडेंट, और थर्ड ईयर में फेल हो गए तो एक्स स्टूडेंट। अब कोई कहेगा कि मैं फर्स्ट ईयर में 2 बार फेल हो गया, मतलब एक्स स्टूडेंट मैंने कर लिया, उसके बाद में भी मैं फेल हो गया, तो ध्यान रखो वो नॉन कॉलेज चला जाएगा फिर, है ना, क्योंकि 2 बार एक्स स्टूडेंट नहीं लगता फॉर्म, ध्यान रखो। एक बार फेल हुए हैं तो आप एक्स स्टूडेंट लग जाएंगे। अब देखो सवाल यहां पे समझ में आ जाएगा पूरा, जो मैं बता देता हूं आपको कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थी जब फेल हो जाते हैं तो अगली क्लास की छोड़ के आपको वही क्लास दोबारा करनी होती है, ध्यान रखें, जब फेल होते हैं तब। तो एक्स स्टूडेंट से फॉर्म लगाएंगे रेगुलर विद्यार्थी। ध्यान रखें, कॉलेज में क्लासेस आपके लिए लगेंगी नहीं, ध्यान रखें, एक्स स्टूडेंट को ये छूट, मतलब कि एक तरीके से समस्या रहती है, कुछ कॉलेज वाले क्लासेस में बिठा लेते हैं, कुछ कॉलेज वाले नहीं बिठाते हैं एक्स स्टूडेंट को, ध्यान रखें। तो उसके लिए प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप क्लासेस ले पाएंगे या नहीं। एक्स स्टूडेंट के लिए मनाही है क्लासेस की, ध्यान रखो। लेकिन एडमिशन एक्स स्टूडेंट रेगुलर होता है, ध्यान रखो। आप चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, आप आई कार्ड नहीं बनेगा, ध्यान रखो, ध्यान रखना है। क्लासेज वगैरह, लाइब्रेरी से बुक्स भी नहीं ले सकते। लेकिन एक्स स्टूडेंट की वैल्यू क्या है उसकी बात कर लेता हूं कि रेगुलर विद्यार्थी जब कोई फेल होता है और एक्स स्टूडेंट से जब फॉर्म भरेगा अक्टूबर नवंबर में, तो उसका एग्जाम जो लगेगा ना, जब एग्जाम लगेंगे तो उसमें जब पास कर लेगा वो, तो ऑटोमेटिकली रेगुलर हो जाएगा। फिर उसको एडमिशन फीस जमा करवानी पड़ेगी अगली क्लास की। अगर फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, एक्स स्टूडेंट फॉर्म लगाया, फिर पास हुआ, तो फिर वो सेकंड ईयर में रेगुलर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। वही सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं, सेकंड ईयर में कोई फेल हुआ, एक्स स्टूडेंट से फॉर्म लगाया और फिर बाद में एग्जाम दिया, फिर पास हो गया, तो थर्ड ईयर में ऑटोमेटिकली रेगुलर हो जाएगा, ध्यान रखना। ये रेगुलर विद्यार्थियों की बात हो रही है। थर्ड ईयर की बात करूं, एक्स स्टूडेंट फॉर्म लगाया, पास हो गया, तो थर्ड ईयर हो गई आपकी, कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आपको एमए करना है तो एमए करो, बीएड करना है तो बीएड करो, जो करना है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बीएससी से हो तो बीएससी एमएससी कर लेंगे, ध्यान रखें। तो ये चीजें हो गई इससे रिलेटेड। रेगुलर विद्यार्थियों को कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ध्यान रखिए। मैं फिर से बता देता हूं, फेल हो गए तो आपको एक्स स्टूडेंट, मतलब कि फेल हो गए तो फर्स्ट ईयर दोबारा से करनी पड़ेगी और एक्स स्टूडेंट से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। रेगुलर विद्यार्थियों की बात हो रही है। एक्स स्टूडेंट फॉर्म लगाने के बाद एग्जाम लगेंगे और फिर पास हो गए तो आपको एडमिशन फीस जमा करवानी पड़ेगी अगली क्लास की, ध्यान रखो। तो ये अगले साल प्रोसेस होगी। अभी तो क्या करना है, एक्स स्टूडेंट फॉर्म का इंतजार करना है, जो कि एग्जाम फॉर्म आएंगे तभी फॉर्म लगेगा, ठीक है। ये बात होगी रेगुलर से रिलेटेड, ठीक है भैया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्स स्टूडेंट में एक फायदा यह देखने को मिल जाता है फर्स्ट ईयर वालों को कि जिनके पेपर क्लियर होते हैं ना, कंपलसरी वाले, वो उसमें कंटिन्यू नहीं होते हैं, ध्यान रखो। ड्यू वाला आ जाएगा और पास जो है क्लियर, और जो मतलब कि कंपलसरी वाला, वो उसमें ऐड नहीं होगा। एक बार दे दिया तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो पास हो जाएगा उस पेपर को। नॉन की बात करते हैं भैया। नॉन कॉलेज का फॉर्म कब लगता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास फॉर्म लगते हैं। अब देखो फर्स्ट ईयर में जो विद्यार्थी हैं इस बार उनके जल्दी लग सकते हैं क्योंकि सेमेस्टर है भैया, तो पहले लग सकते हैं, वो तो नोटिस आएगा तब बता दूंगा मैं। लेकिन ध्यान रखिए अक्टूबर मान के चलिए आप, है ना, उदाहरण आपको एग्जांपल जो दे रहा हूं, अक्टूबर नवंबर का मान के चलिए। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की पहली प्रोसेस यहीं से शुरू होती है भैया, ये ध्यान रखो। जिसको कि हम डिस्टेंस वाले स्टूडेंट बोलते हैं, नॉन कॉलेज विद्यार्थी, उनकी पहली प्रोसेस अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम फॉर्म से शुरू होगी, ध्यान रखो। एग्जाम फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अब मान लो फेल हुए हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में जब फेल हुए हैं, सेकंड ईयर में जब फेल हुए हैं, थर्ड ईयर में जब फेल हुए हैं, तो आपकी प्रोसेस कहां से शुरू होती आई है, एग्जाम फॉर्म से शुरू होती आई है ना। एग्जाम फॉर्म हम लिख देते हैं एग्जाम फॉर्म से। तो वापस मान लो फर्स्ट ईयर में कोई फेल हो गया, एग्जाम फॉर्म तक वेट करना पड़ेगा, ध्यान रखो। एग्जाम फॉर्म में उसी कक्षा का दोबारा से फॉर्म भरेंगे, ध्यान रखें, और फिर बाद में एग्जाम लग जाएगा और फिर आपकी क्लास पास हो जाएगी। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की कोई एडमिशन फीस जमा नहीं होती है। फिर मान लो पास हो गया, आप सेकंड ईयर में आ गए, मान लो फर्स्ट ईयर में कोई विद्यार्थी फेल हुआ, उसने एग्जाम फॉर्म लगाया फर्स्ट ईयर का वापस से नॉन कॉलेज से ही, और उसके बाद में मतलब एग्जाम दिया उसने, यहाँ पर एग्जाम पास हो गया। अब जिसको नॉन से रेगुलर होना है, फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी नॉन से रेगुलर हो सकते हैं, तो बाद में अगले साल प्रोसेस रहेगी।
लेकिन आपको नॉन से ही करना है तो फिर से आप वापस ही एग्जाम फॉर्म का इंतजार करेंगे, अक्टूबर नवंबर तक का इंतजार करेंगे। ये ध्यान रखिए, ये प्रोसेस होने वाली है। लेकिन फर्स्ट ईयर में इस बार सेमेस्टर रहा तो चीजें बदल जाएंगी, जैसे जैसे बदलेंगे मैं आपको बता दूंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ध्यान रखिए, रेगुलर और नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की प्रोसेस, ये जो फेल होने वाले विद्यार्थियों थे उनके लिए यहाँ पे वीडियो बनाया था। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, रेगुलर विद्यार्थियों को एक्स स्टूडेंट फोरम भरना, अगर एक बार फेल हो रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए, पहली बार फेल हो रहे हैं तो एक्स स्टूडेंट फोरम भरना, उसके बाद में पास कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अगली क्लास में रेगुलर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर आप नॉन कॉलेज फोरम लगा दिया ना तो फिर रेगुलर नहीं होंगे, ध्यान रखना। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की बात करूं, नॉन कॉलेज चलते आ रहे हैं, नॉन कॉलेज आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में एग्जाम दे लेंगे, पास हो गए तो फिर अगली क्लास का एग्जाम फॉर्म फिर से भर देंगे, ध्यान रखें। तो एग्जाम फॉर्म अक्टूबर नवंबर में भरा जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जिसके भी जो सवाल है ना इस वीडियो से रिलेटेड, कमेंट कर देना, लाइव सेशन कर लेंगे अलग तरीके से, उसमें चर्चा कर लेंगे। एक दिन मैं पहले ही बता दूंगा, 2-4 दिन पहले कि हाँ नॉन को इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उस लाइव में डिस्कशन कर लेंगे। इंस्टाग्राम के माध्यम से सवाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे बात कर लेंगे, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी बात कर सकते हैं। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।